वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। मंथ ऑफ अगस्त कैसा रहेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट मंथ है मंथ ऑफ अगस्त, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस मंथ के ऊपर बात करते हैं कि 12 जोड़े के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड जो है वो 12 जोड़े पे लेते हैं। तो उसी इंटरेस्ट को देखते हुए आज हम 12 जोड़ी के ऊपर ही बात करेंगे, मंथ ऑफ अगस्त की बात करेंगे, क्योंकि काफी बड़े यहाँ पर चीजें होंगी। क्योंकि यहाँ पर वीनस अभी तो जमनाए में है, वो भी कैंसर में आ जाएगा। फिर सन, वो भी कैंसर में आ जाएगा। यानी मिड ऑफ अगस्त से पहले सूरत हाल कुछ और होगी, मिड ऑफ अगस्त के बाद टोटल सिनेरियो डिफरेंट होगा। उसी 12 जोड़ी के ऊपर बात करते हैं। शुरू करते हैं बुर्ज हमल से, जिनका मार्स अपना ही जोडिक साइन है, यानी कि मार्स छठे घर में बैठा हुआ है। छठा घर जहां सर्विस का है, जॉब का है, रोग का है, कर्जों का है, लिटिगेशंस का है। लगन का मालिक उधर बैठा हो। अगर यहाँ लगन का मालिक छठे घर में ना बैठा हो तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर आपकी दिशा मार्स की नहीं चल रही तो थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक रहेगा, आपको कर्जों में रखेगा। फिर सेटर्न के साथ जो बिल्कुल ऑपोजिट इसके बैठा हुआ है 12वें घर में आपके, उसके साथ ऑपोजिशन हो रही है। तो 12वां घर जो है वो खर्चों का घर, 12वां घर एक्सपेंस का घर है, 12वां घर जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का घर है, 12वां घर हॉस्पिटल्स का भी घर है, 12वां घर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, कर्जे उतारने का भी घर होता है। यहाँ मार्च सेटर्न, बटा सेटर्न जो कि आपके 10वें और 11वें घर का मालिक, यानी कि इनकम और कैरियर का मालिक 12वें घर में बैठा बदलाव लाना चाह रहा है। मार्स इसको देख रहा है। अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे चेंज जो है वो पॉसिबिलिटी है। सन जो अगर थर्ड हाउस में बैठा है, जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, और उससे कैंसर तो अब आ गया है, सन तो कैंसर में आ गया, जो कि अपने से फिफ्थ में बैठा हुआ है। यानी कि फिफ्थ का मालिक अपने से 12th हाउस में बैठा है। ये ओके, लगन के 4th हाउस है, लेकिन 5th हाउस का वो 12वां हाउस है। तो यहाँ पर एजुकेशन को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम तो रह सकती है, रिलेशनशिप को लेके थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जो भी कुछ होगा सडनली अचानक एकदम होगा। थर्ड हाउस में 7वें का और दूसरे घर का मालिक जुपिटर 9th हाउस के मालिक के साथ और 12th हाउस के मालिक के साथ थर्ड हाउस में बैठा हो। अगर आप अपनी स्किल्स को जानते हैं, शॉर्ट ट्रेवल लॉन्ग ट्रेवल से आपको बेनिफिट होगा। जो कोडिंग सिस्टम करते हैं उनसे बड़ा बेनिफिट होगा। ऑनलाइन से रिलेटेड जो काम करते हैं उनके लिए काफी हद तक फायदेमंद चीजें हो सकती हैं। बस यहाँ जो कुछ भी होगा वो सडनली अचानक एकदम होगा, क्योंकि इसका मालिक 4th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि यहाँ पे ज्यादा अच्छा तो नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखें और अपनी चीजों को थोड़ा मैनेजेबल करें, अपनी चीज़ों को ज़मीनी हक़ाइक़ को देके चलें, तो बहुत बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं, वरना प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। अगर यहाँ पे किसी की दिशा भी चल रही हो, तो छठा घर फुली एक्टिवेटेड होगा, फुली एक्टिवेटेड होगा, क्योंकि वहाँ पे 12वें घर में सैटर्न भी बैठा हुआ है, तो कोई लॉसेस तो नहीं, क्योंकि लॉस का घर भी 12वां घर होता है, तो उस लॉस से आप बच सकते हैं। अब आपने उस लॉस से किस तरह बचना है, ये आपके ऊपर है, क्योंकि सेकंड का मालिक 9 के साथ बैठा हुआ है, जो कि धन योग बना रहा है, यानी कि शॉर्ट ट्रेवल से, स्किल्स से, लिखने से, अपने स्किल्स से, कोडिंग से जो काम करते हैं उसके, तो ऑनलाइन से जो काम करते हैं उनके लिए काफी बेहतर सस्ताकारी रह सकता है। बात करें टॉरस की, टॉरस का मालिक अपने से दूसरे घर में जुपिटर के साथ बैठा हुआ है। फाइनेंशियली मैटर्स के लिए बहुत जबरदस्त है, यहाँ पर आपके लिए बहुत जबरदस्त है, क्योंकि दूसरा घर फैमिली का भी घर होता है, और दूसरा घर जो है आपके फिक्स्ड इनकम, यानी बैंक अकाउंट में कितने पैसे। वीनस जुपिटर बैठा हुआ है, वीनस डिग्री वाइज जब भी जुपिटर को टच करेगा तो आपको यहाँ फाइनेंशियली गेन और बेनिफिट फायदा तो होगा, क्योंकि वीनस खुद भी जो है पैसों का कारक माना जाता है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर भी पैसों का कारक माना जाता है। तो यहाँ बड़ा जबरदस्त एक कॉम्बिनेशन बन रहा है आपको फाइनेंशियली मैटर्स को लेकर। लेकिन मार्स और सैटर्न आपके 4th हाउस में बैठे हैं, सन आपके 3rd हाउस में मरकरी के साथ बैठे हैं। ये शुरू में तो थर्ड सन यहाँ बहुत अच्छा है आपके लिए। फिर 4th हाउस का मालिक 4th हाउस में आ जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन केतु के साथ होगा अपने से। ये केंद्र में बैठा होगा, केतु के साथ बैठा होगा, राहु को देखेगा,
तो यहाँ राहु जो है आपके कैरियर में कुछ बड़ी चीज जरूर करना चाहेगा। तो बड़ी चीज केतु जो है कहीं ना कहीं चीजों को ब्रेकअप, यानी कि कुछ ब्रेकअप करके कुछ नए की शुरुआत करेगा। केतु एंडिंग का कारक है और राहु किसी नई शुरुआत का कारक है। तो यहाँ पर 5th हाउस में मार्स का बैठना और 11th हाउस में जो है सैटर्न का बैठना कहीं ना कहीं आपको बड़े लेवल पे, बड़े नेटवर्क से, बड़ी सोसाइटी से, दोस्तों से धोखा फरेब भी मिल सकता है, लेकिन यहीं पे कहीं आपको बेनिफिट फायदा भी हो सकता है। साथ साथ में कहीं कावा भी पीते रहे और आपको बताते भी रहे। तो यहाँ पर 5th हाउस जो है एजुकेशन का भी होता है, 5th हाउस औलाद का भी होता है, लव अफेयर्स का भी होता है, माइंड ऑफ सॉल्यूशंस का भी होता है। तो यहाँ आपने चीजों को अगर कंट्रोल कर लिया तो चीजें काफी हद तक बेहतर। मरकरी तो इधर ही रहेगा, एंड ऑफ अगस्त तो यहाँ पे उसने रहना है। तो मरकरी जो आपका दूसरे घर का मालिक अपने से तीसरे घर में बैठा हुआ है, जो कि ज्यादा कंफर्ट तो वहां पे फील नहीं कर रहा। तो खास तौर पर जैसे हमारे मुल्क में है, बल्कि देखिए ममालिक में आजकल सोशल मीडिया पर जिस तरह प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आपको भी लिखते हुए, तो वैसे पाकिस्तान तो वैसे बड़ी एहतियात करते हैं कि कुछ हो ना जाए, तो यहाँ पे जरा जरूर कीजिएगा। और यहाँ आपका गेन के घर में सेटल बैठा, सडनली गेन हो सकता है आपको सोसाइटी से, बड़े नेटवर्क से, बड़ी बेनिफिट से आपको बेनिफिट फायदा मिल सकता है। बात करें बुर्श जोजा यानी जमनाय की बात करते हैं। खूबसूरत जुपिटर और वीनस का कंजक्शन जो है लगन भी बन रहा है, जो कि बहुत खूबसूरत है। यहाँ लगन जो है, जुपिटर जो है डायरेक्शन स्ट्रेंथ में भी है, यानी कि वो स्ट्रेंथन भी है, उसको ताकत भी मिल रही है, वो चीजें बहुत बेहतर हो रही। वीनस भी बैठा हुआ जो कि 12वें का मालिक और 5वें का मालिक है, वेरी गुड पॉजिटिव साइड। सेकंड हाउस में आपके सन बैठा और मरकरी बैठा हुआ, यानी लगन का मालिक दूसरे घर में बैठा हुआ। यानी सोच तो आपकी पैसों की तो है, यानी कम्युनिकेशन के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, कम्युनिकेशन सेक्टर के थ्रू आपको पैसा मिल सकता है। और जो भी कम्युनिकेशन का जो फैक्टर होगा वहाँ पे आपको पैसा जो है वो मिल सकता है। गवर्नमेंट भी, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, फादर भी इन्वॉल्व है, बड़े लोगों से बैठ के यहाँ पर वो फाइनेंशियली गेन तो हो सकता है। लेकिन जमनाए के ये बैठा हुआ 4th में और 10th हाउस में। अब यहाँ पर जो मूल त्रिकोण राशि आपकी आती है वो आती है 9th हाउस में। तो 70% तो वो मूल त्रिकोण राशि का रिजल्ट देगा, 30% कहीं ना कहीं 8th का भी वो रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा, जो कि सडनली अचानक होगा। फिर मार्स यहाँ पे आपके छठे घर का मालिक है। छठा घर जो है कर्जों का भी घर होता है, सर्विस का, जॉब का भी घर होता है। यहाँ आपको अगर चेंज ऑफ प्लेस करना चाह रहे हैं, मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा रहेगा। सन दूसरे घर में, लफ्जों में बोलते हुए थोड़ा सा आपने कंट्रोल रखना है, क्योंकि यहाँ पे सन है, थोड़ा इगोइस्ट तो हो सकते हैं, तो ये थोड़ा कोई प्रॉब्लम आपको दे सकता है। तो अपनी लफ्जों के चुनाव के बाद खूबसूरती से इस्तेमाल कीजिएगा, ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड भी और कंबस्ट भी है। तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ अगला कुछ और ही समझ सकता है, जो कि एक प्रॉब्लम का बाइस बन सकता है। तो जहाँ जितना कंट्रोल रखेंगे आपके लिए उतना बेहतर है। मरकरी तो आपके दूसरे घर का मालिक है, वो तो पूरे 1 महीने में पूरा 12 जोड़ी साइन का चक्कर पूरा करेगा। तो यहाँ मरकरी जब कंबस्ट भी होगा, सीधा भी होगा, तो चीजें आपके लिए, रेट्रोगेट तो आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि वो लग अपने पिछले घर की तरफ दिख रहा है। लेकिन यहाँ कंबस्ट होना थोड़ा सा जो है आपको कन्फ्यूजन का शिकार कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात कर लेंगे तो आपके लिए काफी हद तक बेहतर सूरत बन सकती है। बात करें कैंसर की। कैंसर 12वें घर में जुपिटर और 12वें घर में वीनस, यानी कि इनकम का मालिक 12वें घर में, 9th का मालिक 12वें घर में, छठे का मालिक 12वें घर में, दूसरे का मालिक लगन में, 12वें का मालिक लगन में। यानी कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम जो है बाहर से बनते हुए आपके दिख तो रहे हैं। अब इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की गई हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गई हो, फॉरेन जाने का कोई प्रोग्राम बन रहा हो, तो क्या वो इस टाइम पे यूर सक्सेसफुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पाइसेस आपका 9th हाउस बनता है, जो कि लॉन्ग ट्रेवल का घर है, शॉर्ट ट्रेवल के घर मार्स है। तो छोटा तीसरा घर सिवलिंग का भी होता है, कम्युनिकेशंस का भी होता है, करेज का भी होता है। सन आपके मिड ऑफ तक तो यहीं पे बैठेगा, जैसे सेकंड हाउस में आएगा केतु है, तो कहीं ना कहीं एक खौफ पैसों का
या गवर्नमेंट से कोई ऐसा कोई डर तो लगा रहेगा जिसकी वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक फेस करना पड़ सकते हैं हालात। केतु सेकंड हाउस में बैठा तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा बढ़ता हुआ आपको परेशानी का बाइस बन सकता है आपके लिए। क्योंकि आपका रिलेशनशिप 5वें घर का मालिक भी है, औलाद का भी और रिलेशनशिप का भी। तो यहाँ कुछ ऐसे जो बड़े खूबसूरत हालात चल रहे होंगे, अचानक कुछ ऐसी मेंटली टेंशन आ सकती है जहाँ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सूरत-हाल बन सकती है। इस चीज़ को किस तरह आप कंट्रोल करते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो किस तरह आप चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इस पे अगर आप कंट्रोल अपना ज़्यादा कर लेते हैं, तो ये आपके लिए क्योंकि मून है, मून का ताल्लुक जो है, वो माइंड से है, इमोशन से है। ऊपर-नीचे हालात फ्रस्ट्रेशन होना, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का अपने छोटे बहन-भाइयों के साथ और ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करते हुए बहुत केयरफुली आपको चीज़ों को मैनेज करना है और हैंडल करना है। तो यहाँ आपके लिए काफ़ी कुछ बेहतर हो सकता है। अब हम बात करेंगे बुर्ज असद यानी कि ल्यू वालों की बात करेंगे। आप ही का लगन का मालिक 12वें घर में, दूसरे और 11वें इनकम के घर 12वें घर में बैठा हुआ। मिड ऑफ के बाद से 17 अगस्त के बाद से ये लगन में आएगा, लगन में आएगा थोड़ा बेहतर तो फ़ील करेगा, लेकिन यहाँ पर जैसे ये इधर आएगा तो केतु भी साथ होगा जो सेपरेट का कारक माना जाता है। तो कोशिश करनी है कि अपने आप को सेपरेशन में नहीं लाना। दूसरे घर में मार्स बैठा हुआ और 8वें घर में सैटर्न बैठा, क्योंकि लगन से 8वां घर ज़्यादा बुरा माना जाता है और मार्स को तो यार मार्स आपका योग कारक प्लैनेट है। अब मार्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्स आपका कितना कुंडली में षडबल लेकर बैठा हुआ है। षडबल का मतलब कितनी उसमें ताकत और स्ट्रेंथ है। तो अगर सैटर्न की बुराई भी होगा तो उसको ही कंट्रोल कर सकता था, लेकिन आपको भी अपने लफ्ज़ों का चुनाव करते वक़्त बहुत केयरफुली चीज़ों को हैंडल करना है। दूसरा अगर फैमिली का भी होता है, तो फैमिली को लेके भी प्रॉब्लम, परेशानियाँ, टेंशन हो सकती है, क्योंकि यही फादर का भी है और यही मदर का भी है। दोनों की सेहत को लेके मसले-मसाइल भी रह सकते हैं। इस चीज़ को भी आपको थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा। फिर लगन का मार्ग जब लगन में आएगा थोड़ा रिलीफ तो ज़रूर मिलेगा आपको। यहाँ रिलीफ हुआ। आप फिर जुपिटर जो आपके 11th में बैठा हो वीनस के साथ, ये कहीं न कहीं आपको बड़े नेटवर्क से, बड़ी सोसाइटी से, बड़े बहन-भाइयों से, दोस्तों से कहीं न कहीं आपको गेन, अगर जब आप नेटवर्क के थ्रू काम करते हैं, तो कहीं न कहीं आपको बड़े लेवल का गेन और बेनिफिट और फ़ायदा मिल सकता है यहाँ पे आपको। अब सन क्योंकि कमांडिंग है, किंग है, रॉयल ज़ोडिक साइन है, केतु यहाँ पे बैठा हुआ है। पूरा साल यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट में सेट राहु बैठा हुआ है। तो आप जो भी चीज़ करेंगे मल्टीपल कोशिश करेंगे, लेकिन अपने आप को सेपरेट नहीं करना आपने। किसी भी तौर पे अपने आप को सेपरेट अलग ये कोशिश नहीं करनी है आपने। अगर ये कोशिश की तो आपके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न तो आपके 8वें घर में बैठा हुआ है, जो कि आपके एक केंद्र का मालिक है और एक छठे घर का मालिक है। केंद्र जो है उसका त्रिकोण बनता है, तो 7th हाउस के रिजल्ट देगा, यानी पार्टनर के साथ, डेली सोर्स ऑफ इनकम के साथ, बिजनेस में, बिजनेस पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन छठे घर को भी एक्टिवेट करेगा। छठा घर कर्जे का है, सर्विस का है। अगर आप यहाँ पे सर्विस देते हैं तो आपके लिए काफी हद तक बेहतर है। जॉब करते तो तब भी आपके लिए हालात काफी सूरत बेहतर सूरत बनती हुई नजर आएगी आपको। पर यहाँ पर जोश में उठाया हुआ कदम, जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर सकता है, क्योंकि मून जो है आपके 12वें घर का मालिक है। तो वो तो ट्रेवल पूरे मंथ में करता रहेगा, हर ज़ोडिक साइन में वो करता रहेगा। जब-जब वो मार्स और सैटर्न के साथ होगा तो चीज़ें जो हैं ज़्यादा जो है वो होते हैं, जो सडनली अचानक, क्योंकि 8वां घर जो है अचानक सडनली का घर है। तो कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सडनली होंगी जिसका आपने कभी भी प्लान नहीं किया होगा। फिर मरकरी जो कि आपके इनकम का खर्चे के घर में बैठा है, कुछ खर्चा करके ही आपको इनकम के सोर्स बनते हुए यहाँ दिखेंगे आपको। 4th हाउस से 9th हाउस से, यानी कि 4th हाउस जो होता है पीस ऑफ माइंड का होता है, घर का होता है, इन चीज़ों का होता है, व्हीकल्स का होता है। तो यहाँ से, तो यहाँ कहीं न कहीं चीज़ों से आपके लिए कहीं न कहीं तक चीज़ों में बेहतरी देखने को ज़रूर मिल सकती है। साथ-साथ में हल्का हवा भी चलता रहे।
तो अब हम बात करते हैं बुर्ज शुमला की। बुर्ज शुमला के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्स जो कि आपके 8वें घर का मालिक है, वो लगन में बैठा हुआ है। सैटर्न जो कि आपके 6ठे घर का मालिक है, वो 7वें घर पे बैठा हुआ है। अब सैटर्न की जो मूल त्रिकोण राशि है, वो आपके 6ठे घर में आती है, तो 6ठा घर फुली एक्टिवेटेड होगा। अगर यहाँ पे आप जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, फिर तो बहुत चीजें बेहतर आपके लिए हो सकती हैं और चीजें बेहतर अंदाज में जा सकती हैं आपके लिए। अगर आप जॉब नहीं करते, बिजनेस करते हो, तो प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी हो सकती है, क्योंकि सन जो कि 12वें घर का मालिक है इनकम में, यानी कि कहीं इनकम में खर्चा तो जरूर रहेगा। फिर मरकरी जो कि आपका लगन का लॉर्ड है और 10th का लॉर्ड है, वो 11th पे बैठा है, जो खर्चे यानी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट ऐसे करवा सकता है जहां आपको समझ ना आ रही हो और अचानक वहां आप इन्वेस्टमेंट कर दें और हासिल वसूल कुछ ना कुछ। जुपिटर एक खूबसूरत कंजक्शन आपके 10वें घर में वीनस और जुपिटर का बन रहा है, जो कि खाना माल को भी देख रहा है, जो कि वेरी गुड साइन। कहीं ना कहीं से आपको हालात बनते हुए आपको नजर आएंगे जहां आपको फाइनेंशियली गेन बड़े लेवल का जरूर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मरकरी कंबस्ट होने से, रेट्रोगेड होने से, तो उसको चेष्टा बल मिलता है। सैटर्न भी यहाँ पे रेट्रोगेड है, तो यहाँ 5वें घर के थोड़े से रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पे आप अपने सोल्यूशन ऑफ माइंड से, उल्लास से और अपने अफेयर्स के मामले में कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी नॉर्मल बेहतर जरूर होंगी, लेकिन जो उसकी मोल त्रिकोण जो राशि है, ज्यादा 70% जो रिजल्ट देगा वो 6ठे घर के देगा। अगर आप जॉब करते हैं या सर्विस देते हैं, तो फिर तो बहुत ही आइडियल है, फिर ये आपके लिए यहाँ पे होगा। लेकिन आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत सोच समझ कर यहाँ पर चीजों को मैनेज करना है। यहाँ पर आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी लाइफ जा रही है, पर अचानक कुछ ऐसा हो सकता है जहां आपको प्रॉब्लमेटिक सूरत बन सकती है। तो यहाँ जो भी कदम उठाएं या किसी बात के ऊपर भी अगर सोच विचार करें, तो उस पर पहले अच्छी तरह रिसर्च कर लो। बात दफा देखी हुई चीजें भी गलत हो जाती हैं, सुनिए बातें तो वैसे भी आपको बात नहीं करना चाहिए। तो अपने पार्टनर के ऊपर, चाहे फीमेल है या मेल है, तो भरोसा करें यहाँ पर। और 12वें घर का मालिक जब 12वें घर में आएगा, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा आपके लिए वहां पर, क्योंकि 12वां घर कहीं ना कहीं न्यूट्रल तो होता है आपके लिए। तो यहाँ पे चीजें आपके लिए काफी हद तक बेहतर सूरत हाल पैदा कर सकती हैं। चीजों में काफी हद तक आपके कंट्रोल जो है वो चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा अपनी चीजों को सही तरह मैनेज कीजिएगा। और यहाँ पर क्योंकि मार्स जो है आपके 8वें 30 घर का, फिर करेज का भी मालिक है। 30 घर का मालिक को बंदा बहुत करेज पैदा करता है। मार्स वैसे भी करेज का मालिक है, तो बहुत से काम आप वैसे भी अपनी हिम्मत और करेज से कर जाएंगे जो उससे पहले आपने कभी भी किए नहीं होंगे। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। 30 करेज का मालिक, लगन में बैठा, मेहनत का मालिक, मेहनती तो है आप, पर क्रिटिसाइज करना, चीजों में नुक्ताचीनी करना, ये तो आपका है काम। लेकिन जरा मौका महल देखकर अगर आप इस सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा यहाँ पर। क्योंकि अपना मरकरी जो है वो कम्युनिकेशंस का मालिक है। छोटे बहन भाइयों से, बहनों से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मरकरी बहनों का भी ताल्लुक है। तो इस चीज से लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुली चीजों को अगर देखते हैं, तो आपके लिए काफी हद तक बेहतर सूरत हाल रहेगी। अब हम बात करते हैं लिब्रा यानी कि मेज़ान की बात करते हैं। वीनस 9th हाउस में यानी कि लाभ के घर में, वहीं जुपिटर, तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि मिड के बाद से हालात टोटल सिनेरियो योर चेंज। 11 को जब मरकरी सीधा होगा, 17 को सन हाउस चेंज करेगा, फिर वीनस भी हाउस चेंज करेगा 20 तारीख के बाद से। तो हालात में तो बहुत बड़ी तब्दीली और बदलाव आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर आपके चीजें जो हैं वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर। वीनस 10वें घर में आएगा, एक पॉजिटिव प्लेनेट है। 10वें घर में पॉजिटिव प्लेनेट को ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा भाग दौड़ जरा ज्यादा करनी पड़ेगी, तो इसके ऊपर आप फोकस रहिएगा, तो कोई ज्यादा मसला नहीं होगा। क्योंकि सैटर्न आपकी कुंडली में एक योग कारक प्लेनेट है, और वो आपके 6ठे घर में बैठा हुआ है। और मार्स जो कि आपके 7th और 12th का लॉर्ड है, वो
12वें में बैठा। तो यहाँ अपने पार्टनर के साथ आपने जितना भी कंट्रोल रख सकते हैं अपनी चीज़ों में, उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सन और मरकरी आपके 10वें घर में बैठे हुए हैं। सन 11th में आएगा तो आपको बड़े अच्छे खासे बड़े नेटवर्क से, बड़ी सोसाइटी से, बड़े बहन-भाइयों से, दोस्तों से, बड़े लोगों से आपको बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा यहाँ पर। बस यहाँ आपने थोड़ा-सा अपने आप को पेशेंट के साथ रखना है कि किस्मत आपका साथ देगी ज़रूर आपको। लेकिन आपने थोड़ा-सा अपनी कोशिशों को कम नहीं करना। कोशिशें अपनी उसी तरह जारी रखनी है। क्योंकि मार्स आपके 12वें घर में बैठा तो यहाँ पे अपनी पार्टनर की सेहत का जितना भी ख्याल रख सकते हैं, वो उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, अपने पार्टनर की तरफ फ़ोकस करें, उनकी तरफ चीज़ों को देखें, तो आपके लिए काफ़ी हद तक रहेगा। कोशिश कीजिएगा यहाँ पर अपने र नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ या बहन-भाइयों के साथ आपका प्रॉब्लम ना खड़ी हो, यानी कोई मनमुटाव ना हो वहाँ पर। चीज़ें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ना हो। तो अगर इस चीज़ पे अगर आप कंट्रोल कर जाते हैं, तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होती हुई नज़र आएँगी। यहाँ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी आपको। चीज़ें पहले से बेहतर होंगी, लेकिन यहाँ चीज़ ये नज़र आती है आपको। तो अगस्त में कोशिश कीजिएगा अपने नज़दीक रिश्तेदारों से या बहन-भाइयों के साथ कोई तकरार ना हो। ख़ास तो अपने क्योंकि वीनस जो है जब 10वें घर 20 तारीख को आएगा, तो थोड़ा अपने काम-काज के लिए थोड़ी एफर्ट्स तो ज़रूर बढ़ेगी आपकी। लेकिन उस सन का जब अपने ही घर में आना, तो आपको कहीं न कहीं गेन और बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर होगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज अक़रब यानी कि स्कॉर्पियो की बात करते हैं। हालात में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सुधार आता चला जाएगा आपके। चीज़ें आपके लिए बेहतर होती चलेंगी। लगन का मालिक 11th में बैठा हुआ है आपके। तो मूल त्रिकोण सैटर्न जो है 4th हाउस में बैठा, वो भी आपका केंद्र का मालिक है। यानी 3rd के उसके रिजल्ट कम होंगे, 4th के ज़्यादा आएँगे, जिसमें आपके बड़ी मेहनत, हौसले के साथ कुछ बिगड़े हुए काम जो आपके बिगड़ चुके थे, उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी आपको। पिरामिड के बाद 17 के बाद जब सन इधर आपने 10वें घर में आ जाएगा, तो करियर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको यहाँ मिलती हुई नज़र आएगी। कुछ अपने ज़िंदगी में, अपने करियर में, अपने आप देखेंगे कुछ बदलाव होते हुए नज़र आएँगे, जो बदलाव आपके लिए काफ़ी पॉज़िटिव होंगे आपके लिए। काफ़ी पॉज़िटिव चीज़ें होती हुई दिखेंगी आपको यहाँ पर। यहाँ चीज़ें बेहतर होंगी। मरकरी भी सीधा हो जाएगा, वो आपके 9th हाउस में बैठा है। फिर सन उधर आपको फ़ेवर तो दे रहा है आपको। फिर सन जब 10th हाउस में आ जाएगा, वीनस 9th हाउस में आ जाएगा, जो कि आपका 7th का लॉर्ड है और आपके 12th का लॉर्ड है। तो चीज़ों में तो काफ़ी हद तक आपके नए काम बनेंगे, नए चीज़ों के योग बनेंगे। कुछ चीज़ों में जो है, जो बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा आइडियल टाइम है। अगर वो बाहर जाना चाह रहे हैं, उनको वहाँ बड़ा बेनिफिट फ़ायदा नज़र आएगा। वहाँ चीज़ें उनके लिए बहुत बेहतर होती हुई यहाँ पे दिखेंगी। फिर वीनस कैंसर में आ जाएगा, जो कि आपके 7th का लॉर्ड है, यानी आपके पार्टनर से भी कहीं न कहीं आपका लाभ या बेनिफिट जुड़ा साथ होता रहेगा। मरकरी भी थ्रू हो जाएगा, जो 30 को यहाँ से निकल भी जाएगा, तो वो आपके 10वें घर में आ जाएगा। तो एक बहुत योग भी बनता है, जो हालांकि मरकरी आपकी कुंडली में इनकम का मालिक है। आप कहाँ से इनकम कमा रहे हैं, वो मरकरी अभी तक कम-बख्त बैठा है, लेकिन चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगी। एजुकेशन के प्रयास से जो है बहुत बेहतर है, लेकिन रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो रह सकती है। इस चीज़ को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-ए-हाल बनती हुई नज़र आएगी, जहाँ आपको काफ़ी कुछ बेहतर चीज़ें नज़र भी आएँगी, दिखेंगे भी, और आपके लिए हालात में पहले से बहुत ज़्यादा बेहतरी होती हुई नज़र भी आएगी। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस यानी मूर्छक कॉस की बात करते हैं। लगन का मालिक लगन को देख रहा है, वीनस भी देख रहा है, चाहे वो इनकम का मालिक है, छठे घर का मालिक है, दो पॉजिटिव प्लैनेट लगन को तो देख रहे हैं। तो धीरे-धीरे चीज़ों में सुधार तो आ रही है, तरक्की भी आ रहा है, धन भी आ रहा है, पैसे भी बढ़ रहे हैं, चीज़ें भी बढ़ रही हैं आपकी। घर में खुशियों का माहौल भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ है। आपके बिगड़े हुए काम काफ़ी हद तक बन सकते हैं, चीज़ों में बहुत सुधार आएगा। उल्लास से लेकर आपको चीज़ें जो हैं, वो काफ़ी कुछ वहाँ पे उनके उनसे रिलेटेड कोई ना कोई बड़ी आपको खुशखबरी मिल सकती है यहाँ पर। फिर सन जो कि 8th में था,
वो 9th में, यानी कि लक का मालिक जब लक के घर में आएगा तो चीज़ें काफ़ी हद तक पॉजिटिव होना शुरू होती हुई आपको नज़र आएँगी। फिर मर्करी 11th के बाद शुरू हो जाएगा, जो कि आपके 7th का और आपका 10th का लॉर्ड है, वो उससे भी चीज़ों में आपके काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। 30 अगस्त को वो भी निकल जाएगा, चीज़ें बहुत हद तक बेहतर होंगी। वीनस 8वें घर में, छठे का मालिक 8वें घर में आ जाएगा, तो यहाँ वीनस आपको कहीं न कहीं अचानक धन का लाभ ज़रूर दे सकता है। करियर में चीज़ें जो है बहुत अच्छी होंगी, लेकिन यहाँ पर अपनी मदर की हेल्थ को लेके, अपने घर को, पीस ऑफ माइंड को लेके थोड़ा-सा आपने कंट्रोल ज़रूर रखना। व्हीकल चेंज करने का सोच रहे तो थोड़ा वेट कर लें तो बेहतर होगा। तो यही आपके लिए चीज़ों, आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-ए-हाल दिखेगी भी, वो आपको नज़र भी आएगा। देखिए, काफ़ी हद तक आपके लिए, क्योंकि जुपिटर तो यहाँ पे बैठा हुआ है और वो लगन को भी देख रहा है। वीनस भी उसके साथ बैठा, तो लाभ और धन तो आपको मिल ही रहा है। फिर लक का मालिक लक के घर में आ जाएगा, इससे बड़ी पॉजिटिव चीज और आपकी जिंदगी में क्या होगी, जो चीजें आपके लिए बेहतर से बेहतर सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। फिर मार्च जो इस कुंडली में योग कारक प्लैनेट है, वो आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है, सॉरी 10th हाउस में बैठा हुआ है। और सैटर्न जो कि आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है। थर्ड हाउस जो कि इसका मूल त्रिकोण है, कि यहाँ पे थोड़ा मेहनत करे से आपको डरना नहीं है। 30% बेशक फाइनेंशियली मैटर तो बेहतर होते रहेंगे, चीज़ों में तो बेहतरी तो देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर, तो इससे तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। तो यहाँ पे जब वीनस आएगा तो बस किसी ऐसे स्कैंडल में आपने बचने की कोशिश करनी है जो कल के लिए आपके लिए प्रॉब्लम भी डाल सकता है। तो यहाँ कुछ, क्योंकि सैटर्न मार्स का जो है ये ऐसा अनस्टेबिलिटी का बनाता है कि जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है, क्योंकि जो भी चीज होगा अचानक होगी। मरकरी बैठा हुआ है ना आपके 8वें घर में, कंबस्ट भी होके बैठा हुआ है, रेट्रोगेट भी होके बैठा हुआ है, वहां पर सन भी था वहां पर, जो कि आपके 9th हाउस का मालिक है, आपके लक का, आपके फादर का, आपके बॉसेस का, लॉन्ग ट्रेवल का, तो वो भी अपने घर में आ रहे थे। तो मिड के बाद से सूरत हाल में काफी पॉजिटिविटी चीजें जो है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तो उस चीज को लेकर आप फोकस जो है अपना रखिएगा, तो चीजें आपके लिए काफी हद तक बेहतर होती हुई नजर आएंगी। बात करें कैप्रिकॉन की, कैप्रिकॉन का मालिक जो है सैटर्न तीसरे घर में है। तीसरे घर में सैटर्न को अच्छा माना जाता है, लेकिन मार्स जो कि आपका 4th लॉर्ड और आपका 11th लॉर्ड है, तो वो धन योग भी बन रहा है यहाँ पर। फिर सन जो कि आपका 7वें घर में, 8वें घर में आके, 8वें का मालिक 7वें घर में प्रॉब्लम तो लाता है। फिर छठे का मालिक भी बैठा था, तो यहाँ आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, उनसे डेली सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड, डेली वर्क से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम तो आपको फेस करना पड़ी। फिर मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, कंबस्ट भी होना, कुछ गलत इंफॉर्मेशन की वजह से आपको काफी हद तक थोड़ी सी जो परेशानी जो है वो रही है। तो सफर में करते वक्त थोड़ा सा एहतियात कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं, ड्राइव करते हुए आप किस किस्म की भी ड्राइव कर रहे हैं या स्टेज पे चढ़ते वक्त चोट लगने का डर है, तो उस चीज को लेके थोड़ा सा आपने कॉन्शियस रहना है। अगर यहाँ पे आप चीजों को थोड़ा बेहतर हालात में देख लेते तो आपके लिए काफी कुछ बेहतर सूरत हाल बनती हुई नजर आएगी। खर्चे को लेकर थोड़ा परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन इतना इनकम जरूर होगी कि आपका गुजारा बड़ा अच्छा हो सके। ये मंथ कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट और फायदा भी दे सकता है, हर चीजें आपके लिए काफी हद तक कामयाबी का बाइस भी बन सकते हैं। क्योंकि सैटर्न जो है आपकी साढ़सती भी खत्म है, जिनका मून कैप्रिकॉन का था उनकी तो साढ़सती खत्म हुई है, तो चीजों में आस्ता आस्ता सुधार भी। फिर छठे घर में जुपिटर बैठा हुआ 5th और 2nd को देख रहा, कहीं ना कहीं से धन और लाभ तो बनेगा। वीनस जो कि योग कारक प्लेनेट है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशंस का तो आपको कहीं डर नहीं है। बगैर कंपटीशंस के, बगैर किसी एफर्ट्स के आपको चीजें आहिस्ता आहिस्ता मिलती चली जाएंगी। सन का 8वें घर में बैठना, 8वें घर में स्ट्रांग होना, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स एकदम अचानक खड़ी भी होंगी, लेकिन जब 8वां घर स्ट्रांग होगा तो विरासती प्रॉपर्टी से लेकर चीजें आपके लिए काफी हद तक बेहतर होगी। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की। क्या बोल कर लिए, एक्वेरियस वालों के लिए काफी हद तक चीजें बेहतर जरूर है। काफी हद तक इस मंथ में जो है आपकी सोची समझी जो प्लानिंग है उसमें आपको कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी। फाइनेंशियली गेन भी आपको बढ़ता नजर आएगा। 7वें का मालिक 7वें में आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज है आपके लिए। मरकरी
जो कि वो जो कंबस्टर था वो भी तुलु हो जाएगा। वीनस जो है वो आपके छठे घर में आ जाएगा, जो कि योग कारक प्लेनेट है। तो यहाँ आपको ये चीज़ को देखना है कि काफ़ी हद तक आपको मौके तो मिलेंगे। उन मौकों का किस तरह आप बेनिफिट और फ़ायदा लेते हैं, आपको काफ़ी हद तक बड़ा लेवल का फाइनेंशियली गेन और बेनिफिट फ़ायदा तो 100% मिलेगा, जिससे आप बेनिफिट उठा सकते हैं आपको यहाँ पर। और यहाँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी शुरू-शुरू में आपको काम में काफ़ी हद तक आसानियाँ पैदा भी होंगी, चीज़ों में बेहतरी भी दिखेगी आपको, चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर भी सूरत-ए-हाल बनेगी। लेकिन आप जिस तरह चीज़ों को लेकर चलेंगे, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अहमियत रखेगा, क्योंकि काफ़ी हद तक प्लैनेट जो कंडीशन है इस मंथ में आपको फ़ेवर कर रही है। अब उस फ़ेवर का आप किस तरह बड़ा बेनिफिट फ़ायदा उठाते हैं, किस तरह लेके चलते हैं चीज़ों को, वो आपके लिए बहुत हद तक बेहतर सूरत-हाल बनती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं कुछ खर्चा तो बढ़ेगा आपका, क्योंकि आपका खाना-माल का मालिक भी वही है और खर्चों का मालिक भी सैटर्न, जो दूसरे घर में मार्स सैटर्न से बैठा है। बस यहाँ लेन-देन करते वक़्त आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, और ख़ास तौर पे किसी की गारंटी देते वक़्त तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस ज़रूर रहना है आपको। इन चीज़ों को लेके थोड़ा-सा आपने बहुत कॉन्शियस ज़रूर रहना है। और वीनस जब छठे घर में आएगा तो कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड, गैस्ट्रो से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आपको हो सकती है। आर्थराइड से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आपको हो सकती है। जिनको शुगर है वो थोड़ा-सा अपने शुगर का ख़्याल रखें तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-हाल बन सकती है। अब हम बात करेंगे पाइसेस की बात करेंगे। किस्मत का मालिक 7th हाउस में बैठा हुआ है। 7 का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है, कंबस्ट होके, रेट्रोग्रेड होके, ये चीजें तो हैं। फिर इसके ऊपर किस्मत के मालिक के ऊपर शनि की नजर 12वें घर, 11वें घर, यानी कि इनकम के मालिक के और दूसरे घर के मालिक के धन योग तो बन रहा है लगन और 7वें में, तो चीजें तो काफी होंगी। अपना इल्म, जो नॉलेज है, जो आपकी इंटेलिजेंस है, जो अक्ल है, उसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। छठे का मालिक छठे में आ जाएगा, तो बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए। कंपटीशन में आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आएँगी आपको। लेकिन अपने रिलेशनशिप को लेके आपको बहुत केयरफुल होके रहना पड़ेगा आपको। क्योंकि मार्स सैटर्न का दर है, छठे घर का मालिक छठे घर में आ जाएगा, वीनस 5th में आ जाएगा, तो रिलेशन बनाते हुए थोड़ा-सा सोच समझ कर ज़रूर देखिएगा। हाँ, कर्म ज़रूर कीजिएगा पैसों के लिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। 20 के बाद से चीज़ें में सिनेरियो में काफ़ी हद तक बदलाव और चेंज देखने को आपको मिलेगा, जिससे काफ़ी हद तक आपके लिए चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएँगी। लेकिन एक चीज़ का ख़्याल ज़रूर रखना है कि अपनी सेहत से रिलेटेड आपको ज़रा ख़्याल रखना है आपको। यहाँ अगर आप सेहत से रिलेटेड अपनी चीज़ों का ख़्याल रख लेंगे, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-हाल होगी, क्योंकि सैटर्न जो कि आपके 2 घरों का मालिक है, एक तो 11वें घर का और एक है 12वें घर का। 12वां घर न्यूट्रल होता है, लेकिन फिर भी इसे देख लीजिएगा, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि उसके 12वें घर में आती है, तो खर्चों को लेके कहीं न कहीं टेंशन, डिप्रेशन तो रहेगी। वीनस 5th हाउस में आ जाएगा, 5th हाउस में वीनस जो है कहीं न कहीं नई चीज़ें तो लाएगा, नए-नए आइडियाज़ तो लेकर आएगा, कोई नए रिलेशनशिप लेकर आएगा। जुपिटर 4th हाउस में बैठा हुआ केंद्र के मालिक खर्चों के घर को भी देख रहा है, तो खर्चे तो बढ़ेंगे। लेकिन इन चीज़ों को अगर आप थोड़ा रख लेते हैं और अपनी सेहत के ऊपर फोकस प्रॉपरली करते हैं, तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो आपको फ़ेवर नहीं, बल्कि काफ़ी हद तक आपको फ़ेवर दे सकती है। क्योंकि मार्स आपका 9th का और 2nd का लॉर्ड है, वो 7th में आया हुआ है, अपने घर को भी देख रहा है, वेरी गुड साइन। सैटर्न जो है, जो कि आपका 12वें घर का और आपके 11th का मालिक है, इन दोनों की युति तो बन रही है। बिजनेस से, डेली सोर्स ऑफ इनकम से, कहीं ना कहीं से फाइनेंशियली गेन, बड़े लेवल का बेनिफिट और फायदा तो मिल सकता है आपको। तो जुपिटर जो कि आपको 10वें घर को देख रहा है, तो कैरियर में कहीं ना कहीं जुपिटर तो कहीं ना कहीं जंप जरूर कराएगा। कहीं इन्वेस्टमेंट करवा के, कहीं खर्चा करवा के शायद आपको धन मिले, तो ये भी चीज़ आपको ज़रूर अपने ज़हन में रखनी है। सेहत से रिलेटेड आपने ज़रा सा भी इग्नोर नहीं करना अपने आप को। यहाँ अपनी सेहत के ऊपर थोड़ा-सा आपने फ़ोकस रखना है। जितना आप फ़ोकस रखेंगे, उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर सूरत-हाल बन सकती है यहाँ पर। क्योंकि मरकरी तो 11 तारीख को, क्योंकि आपका मरकरी 7th लॉर्ड है, 4th लॉर्ड है, मदर का घर है, पीस ऑफ माइंड का घर है, व्हीकल्स का घर है, सुख का घर है।
फिर पार्टनर का घर है, पार्टनर की हेल्थ को लेके प्रॉब्लम तो ज़रूर है यहाँ पर। लेकिन आप जिस तरह चीज़ों को मैनेज करेंगे, जितना चीज़ों को बेहतर लेके चलेंगे, तो आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें जो है पॉज़िटिव नज़र आएँगी आपके लिए, जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-ए-हाल बन सकती है यहाँ पर। क्योंकि मंथ ऑफ अगस्त में सन भी हाउस चेंज कर रहा है। मरकरी एंड ऑफ में जाके हाउस चेंज करेगा, वीनस 20 के हाउस से बात चेंज कर देगा, मार्स सैटर्न की होती जो करीब करीब बनती चली जाएगी। तो इस चीज़ों को लेके आपको थोड़ा सा कॉन्शियस ज़रूर रहना है। काफ़ी हद तक आपके कामों में सुधार आएगा, चीज़ें बेहतर होंगी, घर में कुछ अच्छे काम भी होंगे। पर इन सारी चीज़ों को आपको अपने आप को हेल्थ से रिलेटेड ज़रूर फोकस करना है। और मैं आपको मशवरा ज़रूर दूंगा कि आप यहाँ पर जितने भी 12 के 12 जोड़ लिखे, मैं उनको कहूँगा यहाँ पर एक्सरसाइज या जिम ज़रूर करें। कई लोग हैं जिन्हें स्विमिंग भी करनी चाहिए यहाँ पर, ये एक यूनिवर्सल रेमेडी आप कर सकते हैं यहाँ पर। ये था मंथ ऑफ अगस्त कैसा रहेगा, 12 जोड़ी के ऊपर हमने डिटेल के साथ इस पर गुफ्तगू की। मेन पॉइंट्स के ऊपर मैंने इसके ऊपर बात की। आपको कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और मेरी कोशिश होती है कि आप जिस चीज़ में ज़्यादा आप लोगों को पसंद है, मैं उसी तरफ बात करूँ, और कोशिश भी वही होती है। और उसमें भी कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर कैलकुलेशंस कर देख सकूँ, और अब बेहतर कैलकुलेशन निकाल के आपको बता सकूँ। उस कोशिश में मैं किस हद तक कामयाब रहता हूँ, ये तो आप ही बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी कीजिएगा। मैं जितने भी करता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से करता हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही आपने मून साइन और सन को देखना है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।